अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेरी प्यारी प्यारी बहनों। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको 2.5 मीटर में काफ़ी घूम वाली शलवार बना के दिखाएंगे। कम कपड़े में ज़्यादा घूम वाली शलवार कैसे बनती है। तो हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। पूरे जितनी हमारी लेंथ थी उसको हमने 2 फोल्ड कर लिया है और ये पाइची के लिए 4 फोल्ड किया है। तो ये पाइची को हमने 7 इंच फोल्ड किया है। अब हमने इसको पूरे को ही बिछा लिया। हमने इसमें से अभी बेल्ट का नहीं निकाला। तो देखिए हमने ये 4 फोल्ड किया है, सिर्फ पायजा पूरे कपड़े को डबल करके और इसको पायचे को फोल्ड किया है 4 फोल्ड। ये हमने 7 इंच ले लिया है और 7-7 इंच पे हम अब ये निशान लगा लेंगे ताकि हमारा पायचा चौड़ा पतला ना हो। ये यहाँ से भी हमने 7 इंच ले लिया। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। हमने बेल्ट ऊपर 9 इंच इंची टेप को ऊपर निकालते हुए हमने शलवार की जो हमें लंबाई रखनी है उसमें 3 से 3.5 इंच हम इसका मार्जिन लेंगे और हम इसको आगे निकालते हुए इंची टेप को हमने शलवार की लंबाई नापी है। इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमारी लेंथ कितनी आएगी क्या आएगी, क्योंकि हमने बेल्ट का पहले ही इंची टेप आगे बढ़ा के रख लिया। तो ये हमारी लंबाई है 36 है इसकी लंबाई। और इसको हम 7 इंच पे यहाँ हम इसकी लाइन 7 इंच और हमने 1.5 इंच आगे और बढ़ा लिया, क्योंकि हमारी सिलाई में भी तो मार्जिन में जाता है, सिलाई का मार्जिन भी तो हमें लेना है ना। तो हमने 1.5 इंच आगे निकालते हुए कली का निशान लगाया है और यहाँ पे भी हमने आसन की लंबाई रखते हुए बेल्ट का ऊपर निकालते हुए इंची टेप को यहाँ भी हम 17 इंच पे हमने निशान लगा लिया। ये हमारा मार्जिन के साथ है। यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाया और स्केल को यहाँ से रख के यहाँ मिला दिया। ये लाइन, ये सीधी लाइन खींच दी। अब जो ये हमारे पास लेग स्केल है हमने इसकी मदद से वैसे तो हम अंदाजे से भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लेग स्केल रख के आपको ये शेप दिखाई है। इस शेप की वजह से ये लटकी लटकी नहीं होती शलवार साइड में से, और सिलाई हम लेग स्केल के नाप से ही लगाएंगे। अब ये जो हमारी 2 कली थी नीचे, 2 कली हमारी ऊपर है, इनको इस पाइची से मिलाते हुए इस कपड़े को हम इसके ऊपर रख लेंगे और ये जो फालतू आ रहा है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। यहाँ पे हमने स्केल से सीधी लाइन बना ली। हमारी जो 2 कलियाँ नीचे की है ना, हम उसी की ही सीध में ये निशान लगा रहे हैं। अब ये आसन भी हम बराबर से काट देंगे और अब इसमें देखिए ये कपड़ा हमारा बचा है, इसमें से बहुत आराम से हमारी बेल्ट निकल जाएगी और हमारे घूम भी बहुत अच्छे हो गए। और ऊपर से हमने कपड़े को बढ़ा के इसमें जो फालतू कपड़ा था इसमें से बेल्ट निकाल ली। ये बेल्ट की चौड़ाई है 24 इंच और लंबाई जो है इसकी क्या नाम, ये चौड़ाई इधर 7 इंच है, मार्जिन के साथ 9 इंच। अब यहाँ से हम ये सिलाई चला लेंगे। यहाँ पे ये हमारी बेल्ट है, 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने उसको फोल्ड किया है। जहाँ पे हम कमरबंद को निकालते हैं वहाँ से, और इसको हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे। अब हम ये कलिये जोड़ लेते हैं। हमने दोनों कलिये जोड़ ली क्योंकि हमारी 2 ही कलियों में जोड़ आएगा, 2 में नहीं आएगा। उसके बाद हमने आसन जोड़ा और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे ताकि इसके धागे वागे ना निकले, और ये काफ़ी मजबूती से भी हो जाता है, इस पर ओवरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने 2 प्लेट डाली है 1.5 इंच की। इसका रुख आसन की तरफ ही होना चाहिए दोनों का। ये बैक साइड की प्लेटें हैं, तो हमने 2 प्लेटें फिनिशिंग के साथ इसको लगा लिया। अब हम बेल्ट जोड़ने जा रहे हैं। हमने आसन से आसन को मिला के हम ये सिलाई चलाएंगे 17 इंच तक, 17 इंच पे लेके आएंगे हम इस सिलाई को, और यहाँ से 17 इंच से हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे। प्लेटों का रुख होना चाहिए
क्या नाम सामने जो हमारा आसन होता है उसकी तरफ ही रुख होगा। ये प्लेटों का रुख इस तरीके से, जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा उसका रुख हमारे आसन की तरफ होगा। इस साइड की प्लेटों का इस तरफ को होगा और दूसरी साइड की तरफ जब हम डालेंगे उसका रुख भी आसन की ही तरफ होगा। ये देखिए हम 1.5 इंच की ये प्लेटें डाल रहे हैं एकदम फिनिशिंग से, और मतलब एक साथ हाथ रखते हुए। ऊपर की साइड हमारी बेल्ट है, नीचे हमारा शलवार है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी एकदम आराम से फिनिशिंग से आती है। तो ये देखिए हमारी प्लेटें क्या नाम बन के बड़े आराम से और एकदम इजी तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। ये देखिए अब यहाँ पर ये सिलाई चला लेते हैं। ये हमने पूरी प्लेटें ये वाली आधी प्लेटें हमने उस तरफ से डाल के दिखाई, आधी प्लेटें हम आपको बेल्ट नीचे रख के और प्लेटें ऊपर रख के हम दिखा रहे हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप ऊपर से रख के लगाएं या नीचे से, दोनों तरीके से लग जाती है। अब हम इसका नेफा मोड़ लेते हैं। ये हमने इसका जो है 2 इंच मार्जिन लिया था नेफे का, तो 2 इंच में ना एकदम सफाई से और बिल्कुल सही साइज़ का नेफा मुड़ता है। और इसको एकदम किनारे पे सिलाई को लाते हुए और ऊपर का हाथ लूज़ रखते हुए, ऊपर का हाथ हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे वरना हमारे कपड़े में झोल आ जाता है, नेफा घूम जाता है। तो धीरे धीरे से हम इसमें यहाँ पे फिनिशिंग के साथ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ये हमने यहाँ पे पेपर फॉर्म लगाई है, इस पे अगर हम डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत अच्छा और एकदम क्लियर निकल के आता है डिज़ाइन। ये हमने 2-2 इंच की हमने पेपर वो आती है, ये क्या नाम फ्यूजिंग भी बोलते हैं इसको, फॉर्म भी बोलते हैं और इसको डल्लप भी बोलते हैं। तो आप इसको पट्टी काट के इस तरीके से लगा के सीधे, नीचे कपड़ा है, ऊपर हमारा ये हमने पहले पट्टी पे सिलाई लगा ली थी और इसको हमने अंदर को फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई चला ली। अब हम ये वाली सिलाई ऊपर की चलाएंगे और ऊपर का हाथ हम बिल्कुल पीछे की तरफ को रुख रखते हुए इसको चलाएंगे वरना झोल आ जाता है इसमें। धीरे धीरे हाथ का रुख पीछे की साइड रखेंगे। अब हम दूसरी भी एक पैर की सिलाई चला लेते हैं, इसमें हम कांटी करेंगे। अब हमने एक सिलाई और हमें चलानी है क्योंकि हमें बीच का जो ये हिस्सा है, बीच का एरिया जो है हमें कम चाहिए, उसमें हमें एक प्यारी सी बेल डालनी है, इसलिए हमने इसको एक पैर की सिलाई यहाँ पे भी लगा ली। अब हम इसको धीरे धीरे आराम आराम से, आप चाहें तो आप बिगनर हैं तो आप इसको निशान भी लगा सकते हैं उल्टी साइड। हमें आदत होती है तो हम ऐसे ही एक सार हाथ चलता है तो हमारे लिए तो ये आसान है, लेकिन जो सीखने वाले हैं उनको निशान उल्टी तरफ निशान पेंसिल से लगाएं, पेन से ना लगाएं, पेंसिल से निशान लगा के भी ये सिलाई चला सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाएंगे, आप इसको ध्यान से देखिए। ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। जैसा भी हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे तो वो एकदम उभर के आता है। ये जो हमने इसके नीचे अंदर जो हमने डल्लप लगाई है, ये इसकी खासियत है कि इससे उभर के आता है डिज़ाइन। अब यहाँ से हम इसको ऐसे राउंड देंगे और इसको ऐसे शेप देते हुए देखिए इस तरीके से हम इसको तैयार करते हुए जाएंगे। ये बस हमने बीच का जो हमने लहरवा बनाया है बस वही हमने पहले बनाया, बाकी पूरा पाइचा बीच का जो हमारा बेल का डिज़ाइन है एक ही बार में ये तैयार हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। हर काम आसान होता है, जब तक हम करते नहीं तब तक हमें मुश्किल लगता है, जब हम कोशिश करते हैं
तो हर डिज़ाइन, हर काम हमारे लिए आसान हो जाता है। और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और हमें आप अच्छे कमेंट्स करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े, हमें पता चले कि हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी अच्छी ये बेल बन के तैयार हो रही है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनने के बाद बहुत अच्छा लुक देता है। इसी तरीके से हम इसको बार बार राउंड देंगे और घुमाएंगे। मशीन घुमानी होती है और हाथ ही घुमाने होते हैं, मशीन तो अपनी जगह रहती है। बार बार इसको हाथ को जैसे ही हम घुमाएंगे तो ये बड़े आराम से बन जाता है। आप लोग इसको पेंसिल से भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं, बैक साइड से भी आराम से इसको ड्रॉ करके आप इसके ऊपर मशीन चला के तब अपना हाथ बिठा सकते हैं। शुरू में थोड़ी मेहनत पड़ती है, बाद में आदत हो जाती है बनाते बनाते। ये देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत डिज़ाइन बनके तैयार होगा। और हमने मतलब इसमें हमारी आप सभी वीडियो आप जाके देखिएगा, हमारे चैनल पे हमने सब तरह के मतलब ड्राफ्टिंग और पेपर कटिंग और फॉर्मूले के साथ भी हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखिए और हमारे चैनल को भी मतलब सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और हर वीडियो आने वाली वीडियो आपको देखने का मौका मिले। आपको हमारा काम कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो इसी तरीके से इसको आप पूरा पाइचा कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। शुरू में हमने आपको स्लो करके इसीलिए दिखाया ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। अगर हम पूरा पाइचा बना के दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम पूरा नहीं दिखा सकते थे। अब हम यहाँ पे आपको कांटी करके दिखा रहे हैं। देखिए कांटी करना भी बहुत आसान होता है और जब ये एक सार आती है तब बहुत प्यारी लगती है। शुरू में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आएगी, लेकिन आप भी बनाने की कोशिश करिएगा, फिर धीरे धीरे हाथ बैठने लगता है और आ जाती है। यहाँ पे हमने एक लपकी सिलाई लगा ली किनारे पे। ये सिलाई भी हमें बिल्कुल किनारे पे और एक साइड लगानी है। उसके बाद हमने पाइचे को 6 इंच लिया और निशान लगा लिया था हमने तिरछा। अब यहाँ पे हमने ये सिलाई चला दी। तो ये देखिए हमारी शलवार बनके ऐसा लुक दिया इसने, ऐसी लगी है। ये देखिए कितने खूबसूरत और कितना सुंदर डिज़ाइन है। और सलवार में घूम भी बहुत अच्छे बने, कम कपड़ा था, कम कपड़े में ही इतने घूम 3 मीटर में निकलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।